आप उस परम सत्ता की संतान हैं, आप एक वरदान हैं, मानव जीवन आपको मिला है, इससे अच्छा कुछ घटित नहीं हो सकता था आपके जीवन में। मन को लगता है कि ये बंदा तो फंस गया, ये बंदा तो डर गया। रात कितनी भी काली हो, कितनी भी वियावान हो, कितनी भी भयानक दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया की ऐसी की तैसी, आपको सत्य जो है वो विचार लगता है, जो विचार जो है वो सत्य लगता है। दलदल में फंसता चला जाता है, वो जितना जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है, खुद से खुद की लड़ाई है जो सबसे मुश्किल होती है। हो गई बल्ले बल्ले। देखा जाए तो ओवर थिंकिंग जैसा ये जो शब्द है ना, ये जो मिथ है, जो फिलॉसफी है, इसके पीछे का जो पर्सोना है, वो सब कुछ मिथ्या है, धोखा है, इल्यूशन है, पूरा का पूरा बकवास है। ये थ्योरी के भी है ओवर थिंकिंग जैसी कोई चीज होती है जो कि एक परेशानी का सबब है व्यक्ति के लिए। अगर मान भी लें कि ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आपकी मेडिकल साइंस ऐसा बोलती है, तो ओवर थिंकिंग से फिर डील कैसे करना है? क्योंकि किसी भी चीज में ओवर लगा देंगे तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम कैसे हो गई? और ये ओवर कब हो रही है इसके बारे में हमें किसने बता दिया? तो इन्हीं सब बातों को लेके मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और आप में से मैक्सिमम लोग ये पूछना चाहते हैं कि भाई ओवर थिंकिंग के बारे में कुछ बोलिए। तो मैं अपने विचार इस वीडियो में आपके सामने शेयर करता हूं और समझने की कोशिश करते हैं कि ओवर थिंकिंग से हम कैसे लड़ सकते हैं, कैसे उस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी ही रोचक बात है कि हम अपने थॉट्स से ही परेशान हैं, हम अपने विचारों से ही इतने परेशान हो चुके हैं कि वो ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। क्योंकि ओवर थिंकिंग का मतलब यह है कि आपके विचार इतने ज़्यादा हो गए हैं, इतने बलशाली हो गए हैं कि वो अब आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, आपके मस्तिष्क पे हावी हो रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी पे हावी हो रहे हैं, आपकी हेल्थ पे वो दुष्प्रभाव डाल रहे हैं और आप उसमें इतने उलझ चुके हैं कि उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब मस्तिष्क और विचार जो हैं वो सबसे शक्तिशाली अवयव हैं हमारी पर्सनैलिटी का। एक मानव के मस्तिष्क का विकास और उसका विचार, उसकी सोचने समझने की क्षमता ही उसे पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जीव बनाती है। और आज जो हमारे को जो वरदान मिला था ऊपर वाले की तरफ से, वो बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे देशों में मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए एक अभिशाप बन गया है, एक समस्या का मूल कारण बन गया है। उनका सबसे शक्तिशाली जो अस्त्र था वो आज उनके सामने ही उनको हानि पहुंचा रहा है। विचित्र बात नहीं लगती आपको ये? मतलब हमारे पास जो हथियार था, हमारे पास जो औजार था जिससे हम इस पूरी दुनिया को जीत सकते थे, आत्मा से परमात्मा तक का सफर कर सकते थे और विचारशीलता से नई नई ऐसी ऐसी चीजों का सृजन कर सकते थे कि जिससे मानवता का फायदा हो, जिससे हमारा फायदा हो, सभी लोगों का उसमें फायदा हो और लोग हमें याद रखें, बरसों बरस तक हमें वो रिगार्ड मिले, हमें वो सम्मान मिले। हमारे मस्तिष्क में अनंत क्षमताएं हैं, इतना शक्तिशाली कोई भी यंत्र पूरी दुनिया में नहीं है जो हमारा मस्तिष्क है। ऐसा विज्ञान भी मानती है, ऐसा अध्यात्म भी मानता है। सभी लोगों का यही मत है कि भाई दुनिया में मानव मस्तिष्क से कॉम्प्लेक्स और शक्तिशाली, पावरफुल कोई भी अपरेटस मौजूद नहीं है, कोई मैकेनिज्म बनाया ही नहीं जा सकता। जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं वो सारी इस मस्तिष्क द्वारा ही बनाई जाती हैं। और मस्तिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है विचार। हम में सोचने की क्षमता है, हमें निर्णय लेने की क्षमता है। अब पहले हमें समझना पड़ेगा कि ओवर थिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली काम कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं कि ये काम कैसे करता है तो हम उसे सही करने का तरीका कैसे खोज सकते हैं। अच्छा, एक और रोचक तथ्य है इसमें कि हम जब बोलते हैं कि मैं ओवर थिंकिंग से पीड़ित हूं, तो ओवर थिंकिंग से पीड़ित हूं आपको ये ज्ञान कौन देता है? आपको ये किसने बता दिया कि भाई आप थिंकिंग नहीं, नाउ यू आर डूइंग ओवर थिंकिंग? बॉस, ये भी आपके मस्तिष्क ने बताया ना। मतलब मस्तिष्क का एक विचार जो चीजें सोच रहा है और उसी के साथ साथ मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा बता रहा है कि भाई तू ज्यादा सोच रहा है। तो क्योंकि अल्टीमेटली तो मस्तिष्क से ही समझ में आ रहा है ना आपके कि उसका जो सेगमेंट में आपने पार्ट में डिवाइड कर दिया है दिमाग को, और वो इतना ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो गया है कि एक मस्तिष्क का विचार जो अपनी कल्पनाओं में उलझा हुआ है, जो
जो कि घुसा जा रहा है बातों की तह में, उसकी भी तह में, उसकी भी अंदर वाली लेयर में, उसकी भी लेयर में घुसा चला जा रहा है। और मस्तिष्क का दूसरा अवयव सेगमेंट बोल रहा है कि भाई देख 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 तू ओवर थिंकिंग कर रहा है। तो बड़ी रोचक सी बातें हैं ये सारी। अब इतने सारे सेगमेंट्स हो गए, इतने सारे विचार आ रहे हैं, तो हमारा मस्तिष्क मस्तिष्क ना रहकर हमारा ब्रेन जो है वो एक शक्तिशाली अवयव ना रहकर हमारे लिए हानि पहुंचाने वाला, हमारी परेशानी बढ़ाने वाला एक औजार बन गया है। और वो एक अखाड़ा बन गया है जहां पे हमारे ही पाले हुए, जो हमारे ही गुलाम, जो हमारे लिए सेवा के लिए बने थे, वो आपस में लड़ रहे हैं। वो सेगमेंट्स आपस में लड़ रहे हैं। उन सेगमेंट्स का इतना ज्यादा विरोधाभास हो गया है कि उनकी रस्साकशी हमारे लिए एक नया सरदर्द बन गई है। मेरे ख्याल से मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। अब जरा डेफिनेशंस पे आते हैं। भाई ओवर थिंकिंग, अत्यधिक विचार, अगर इसका ट्रांसलेशन करें हिंदी में तो ओवर थिंकिंग बड़ा फैशन और बड़ा ट्रेंडिंग सा वर्ड है, बार बार फ्लॉन्ट किया जाता है। यार आई एम सफरिंग फ्रॉम ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। चलिए उसमें नहीं घुसते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग माने अत्यधिक विचार। तो भाई अत्यधिक विचार आ रहे हैं, आपको मान लेते हैं, अच्छी बात है ना यार कि आपका मस्तिष्क उतना ज़्यादा परिपक्व हो गया, उतना ज़्यादा उसका विकास हो चुका है कि विचारों की संख्या में अशातीत बढ़ोतरी हो गई है। अब समस्या देखा जाए तो ओवर थिंकिंग, जो मैंने शुरू में कहा था या जो मैंने थंबनेल में डाला था कि ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, उस प्रॉब्लम का जो जड़ है वो कहीं और है। हमने उसे जामा पहना दिया है कि ओवर थिंकिंग है, क्योंकि मस्तिष्क तो आपका सही काम कर रहा है। अब आपको लग रहा है, आपके मस्तिष्क के ही दूसरे भाग को लग रहा है कि भाई आप जो सोच रहे हैं, या कभी कभार लोग बात करते हैं बोलते हैं नहीं यार तू कुछ ज्यादा सोच रहा है, क्योंकि जो घटनाएं हुई नहीं और होने की जिनकी संभावना भी नहीं है, हम उनको लेयर बाय लेयर छीलते चले जा रहे हैं, लेयर बाय लेयर छीलते चले जा रहे हैं। और अल्टीमेटली हम उससे भयक्रांत हैं, हम उससे भयभीत हैं भयंकर तरीके से, जिसको हम ओवर थिंकिंग का जामा पहना रहे हैं। हम बता रहे हैं कि भैया ये ओवर थिंकिंग है, क्योंकि मैं अल्टीमेटली अगर मुझे वो आनंद दे रही है चीज, तो फिर मेरे लिए वो प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वो डिसीज तो नहीं होगा, बल्कि मैं तो खुश होऊंगा कि हाँ यार मुझे तो मज़ा आता है इस चीज़ में, यार ये चीज़ तो होनी चाहिए। कितना मैं सोच रहा हूँ, देखो अब मैं इसके नीचे भी सोचा, उसके नीचे भी सोचा, क्योंकि और फिर मेरे को मज़ा आ रहा है। क्योंकि ये काम तो रिसर्चर भी करते हैं ना, साइंटिस्ट भी करते हैं कि भाई इसके नीचे क्या है ना, किसी तत्व को तोड़ा, अणु, परमाणु, उसका क्वार्क, मतलब बोसॉन, सब उसके अंदर तक जाना है कि भाई छोटे से छोटा कण हमें पता लगाना है। तो वो भी रिसर्च में यही काम करते हैं, लेकिन उनको तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, उसे तो वो डिसीज नहीं बोला जाता कि यार रिसर्चर इसको डिसीज हो गया है, ये रिसर्च क्या है, घुस जाता है किसी भी चीज में। भाई नहीं, दिस इज नॉट अ डिसीज। बेसिकली इफ यू आर लेयरिंग डाउन, कटिंग डीप डाउन योर थॉट्स, तो उसको प्रॉब्लम नहीं बोल सकते अनटिल अनलेस वो आपको पेन नहीं पहुंचा रहे हैं। तो पहला मुख्य बिंदु है ओवर थिंकिंग का कि वो आपको भयभीत कर रहे हैं, आप पहले से भयक्रांत हैं, आप एक डरे हुए व्यक्ति हैं। आपकी समस्या ओवर थिंकिंग नहीं, बल्कि वो नकारात्मक विचार हैं जो आपको भयभीत कर देते हैं, जो आपको उखाड़ फेंकते हैं, जो आपको इस दुनिया की सच्चाई की तरफ धकेल देते हैं, ऐसी सच्चाई जो आपको डरा देती। तो हमें अपने पहली बात जो मुद्दे की आई वो है कि हमें अपने भय पे काबू पाना है, हमें भयभीत नहीं होना है जीवन पर्यंत। विवेकानंद जी ने अगर किसी प्रमुख चीज के ऊपर बहुत ज्यादा थ्रस्ट दिया, बार बार बोला भैया निर्भय बनो, निर्भय बनो, निर्भय बनो, फियरलेस, बी फियरलेस, बी फियरलेस। अपने आप से बोलते रहें बी फियरलेस। आप उस परम सत्ता की संतान हैं, आप एक वरदान हैं, मानव जीवन आपको मिला है, इससे अच्छा कुछ घटित नहीं हो सकता था आपके जीवन में। इस सच्चाई को माने, पहचाने और अपने आप की शक्ति को और ज्यादा बढ़ाएं, उसका विकास करें और लड़ें। जब हम लड़ना बंद कर देते हैं और हमारे अंदर भीरुता आ जाती है, हमारे अंदर कायरता आ जाती है, तब वो विचार नकारात्मक पक्ष की तरफ जाने लगते हैं। उनकी संख्या इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि बच्चे को वही लोग चिढ़ाते हैं जो बच्चा चिढ़ता जाता है। तो जब मन को लगता है कि ये बंदा तो फंस गया, ये बंदा तो डर गया, तो भाई वो आपके उस भय को और ज्यादा बढ़ाता जाता है।
ये एक अलग मैटर है, कभी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब आप थोड़ी सी शक्ति रखेंगे, अपना संयम, अनुशासन और जीवन की जितनी चीज़ें मैं वीडियोज़ में लगातार पिरोने की कोशिश करता हूँ, उन चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे तो आपके अंदर एक निर्भयता आएगी। यार क्या होगा भाई, ठीक है ना यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये शरीर चला जाएगा। जिसको मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, जिसके बारे में सोच सोच के मैं अपना ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ भाई, वो चला जाएगा। क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा भाई। तो जो भी आपका मेथड हो, क्योंकि मेरे मेथड अलग हैं, मेरे मेथड सब पे इम्प्लाई हों ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति इंडिविजुअल अद्भुत है, अद्वितीय है, उसको अपनी मेथडोलॉजी खुद खोजनी होगी। अनंत तरीके हैं, तो आपको कौन सा तरीका सूट करता है, आप उस तरीके से अपने को निर्भय बनाने का पूर्ण प्रयास करें। तभी ओवर थिंकिंग के इस जंजाल से ना आपको कुछ हद तक सांस लेने के लिए, कुछ हद तक ब्रीदिंग स्पेस आपको मिलेगा। पहला प्रयास करें कि मुझे फियरलेस बनना है, जैसे भी हो, सुबह से लेकर शाम तक जिस क्षण आप उठें, नींदी से उठें। हो सकता है क्योंकि ओवर थिंकिंग वाले को नींद भी तो ढंग से नहीं आती, लेकिन जब जब भी आपका मस्तिष्क थोड़ा सा पॉजिटिव हो तो इसी चीज पे फोकस करना है कि बस बॉस मुझे डर नहीं लगता, जो होना है वो हो जाए, अभी हो जाए भाई, ठीक है। और जब ये बार बार आप ये करेंगे, इसकी पुनरावृत्ति इस विचार की, तो ये विचार आपके उन बुरे विचारों से लड़ेगा और अंततः आप विजय होंगे। रात कितनी भी काली हो, कितनी भी वियावान हो, कितनी भी भयानक हो, सूरज की एक किरण आते से ही ना वो साम्राज्य समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जब आपके पॉजिटिव विचार, शक्ति के विचार आपके मन में आने लगेंगे तो वो अंधेरा, भय का अंधेरा धीरे धीरे छटने लगेगा। अत्यधिक विचार का एक पक्ष हमने जान लिया, अब समझते हैं एक्चुअली अत्याधिक को अलग हटाते हैं, क्योंकि वो मैंने बोला वो बेईमानी सा शब्द है। अब आते हैं विचार पे। अब विचार क्या है भाई, विचार सबको आते हैं, अनवरत आते हैं। जिस क्षण से हमने होश संभाला और जिस क्षण हम होश खोएंगे, तब तक लेकर हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में नाना प्रकार के असंख्य विचार कंटिन्यूसली अनवरत चलते रहते हैं। तो ये एक सामान्य घटना है, मस्तिष्क में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं कंटिन्यूसली, हम कोई भी काम करें, लेकिन विचार अनवरत हमारे मस्तिष्क में बहते रहते हैं। नाना प्रकार का खुले आसमान की तरह विचार बहते हैं, जैसे जैसे बादल बहते रहते हैं आसमान में, इसी प्रकार से मस्तिष्क में विचार बहते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो कहीं भी पहुंच जाते हैं, हमें कहीं भी ले जाते हैं। तो हमें समझना क्या है कि भैया ये विचार ही हैं, ये केवल थॉट्स हैं। लेट देम ट्रीट एज थॉट्स ओनली। जो हमारा दृष्टा भाव, जो मेरा सेकंड मेजर पॉइंट था कि दृष्टा भाव जब आप जागृत कर लेंगे, जो पॉजिटिव सेंस फर्स्ट पॉइंट में जो मैंने डिस्कस किया, तो वो दृष्टा भाव आपको बताता रहेगा कि बॉस ये विचार हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये केवल विचार हैं। जैसे हम रात को सोते हैं या जब भी सोते हैं और हमें स्वप्न आते हैं और हमारा दृष्टा भाव अगर जागृत हो गया तो वो हमें बताता है कि भाई ये स्वप्न है। वरना अगर वो दृष्टा भाव जागृत नहीं है तो जब हम होश में आते हैं, सुबह उठते हैं, तो हम बोलते हैं सोच के कि यार डरे सहमे से जब हम उठते हैं सोच के बोलते हैं अरे यार वो तो सपना था, मैं फालतू में यार परेशान हो रहा था, और फिर वो टूट जाता है, वो भय का नाता हमारा उससे टूट जाता है। तो दृष्टा भाव को जागृत कीजिए, क्योंकि आपके मस्तिष्क में असीम पावर्स हैं। उन असीम पावर्स को इकट्ठा कीजिए, पॉजिटिव एक सेगमेंट बनाइए दिमाग का कि जो इन सारी चीजों को, गतिविधियों को देखे। एक सेगमेंट जो विचारशील हो गया है अत्याधिक, दूसरा सेगमेंट जो बता रहा है कि भैया तू ओवर थिंकिंग में घुस रहा है, तीसरा सेगमेंट होना चाहिए जो समझ रहा है कि यार ये सब कुछ विचार ही तो हैं। मस्तिष्क में जो ये सब लहरें जो चल रही हैं इस समुंदर में, ये विचार हैं। वो आपको जिस क्षण ये बताने लगेगा कि ये विचार हैं भाई, नथिंग नन बट थॉट्स ओनली, इनके बारे में ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरे को विचार अभी आ रहा है कि मैं वीडियो बनाऊं, लेट अस से, तो मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ये विचार हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। बट एट द सेम टाइम यू शुड नो कि भाई ये विचार हैं, इससे ज्यादा इनकी अहमियत नहीं है, स्वप्न है, ये एग्जीक्यूशन में कभी नहीं जाने वाली चीजें, ये केवल मानसिक स्तर पे हैं। अगर पानी 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 सोचने से मेरी प्यास बुझ जाए तो भाई दुनिया में किसी चीज की मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं सोचना ही आरंभ कर दूंगा ना यार, सब कुछ होता चला जाएगा, मस्तिष्क में ही होगा, मस्तिष्क पे ही खत्म हो जाएगा, दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया की ऐसी की तैसी। तो भाई मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि दृष्टा भाव को उन्नत करें। जो आपका स्वयं का आत्मीय बिंदु है, आत्मीय पार्ट है, उस दृष्टा भाव को जितना परिपक्व कर लेंगे आप, जितना उसको बल देते जाएंगे
धीरे 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 और प्रक्रियाओं द्वारा, अपने मेथड्स द्वारा। फिर आप उन विचारों से डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि यार ये तो फालतू की चीज़ें हैं। जैसे बच्चों के कार्टून देख के बड़ों को मज़ा नहीं आता ना, वैसे ही आपके लिए हो जाएगा। हाँ ठीक है ना यार, थॉट्स हैं, चलने दो, चल रही है पिक्चर, बढ़िया है, चलो। तो दूसरा मेजर पॉइंट है, अपने दृष्टा भाव को जागृत कीजिए। एक दृश्य है, एक ऑब्जेक्ट है और एक दृष्टा है, ये तीनों घटनाएं साथ में चलती हैं। तो दृष्टा भाव जब समझने लगेगा चीज़ों, मस्तिष्क के अंदर ही है, वो भी समझने लगेगा, तो आपको वो चीज़ें परेशान करना बंद कर देंगी। जब आप उनको अहमियत ही नहीं दे रहे तो फिर वो क्यों आपको हॉन्ट करेंगी इतनी ज़्यादा। तीसरा बिंदु महत्वपूर्ण है कि विचार और सत्य के बीच का जब दृष्टा भाव जागृत होने लगेगा, उसका अंतर आपकी समझ में आने लगेगा, तो भेद बिल्कुल साफ साफ हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी होने लगेगा। तो विचार और सत्य में, इल्यूजन और रियलिटी में फर्क आपको समझ में आ जाएगा कि ये वैचारिक स्तर पर है, ये एग्जीक्यूशन स्तर पे है। तो विचार और सत्य के बीच की जो दूरी आपकी बन गई है, आपको सत्य जो है वो विचार लगता है, जो विचार जो है वो सत्य लगता है। ये जो भ्रम का माया जाल बुन रखा है आपने, जो जाल इतना सारा बुन रखा है आपने, उस जाल को तोड़ने का शुरुआत, प्रारंभ आपको करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा धीरे धीरे धीरे। मुझे मालूम है बहुत पीड़ा का विषय, उसे कितने भी सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करूं, और जिसने इसे झेला है वो जानता है कि ये एक इतनी सामान्य प्रक्रिया नहीं है। जब ओवर थिंकिंग होती है तो उसकी लेयर्स इतनी पीड़ा पहुंचाती हैं कि आदमी उस जंजाल में, उस दलदल में फंसता चला जाता है। वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है वो उतना ही उसके अंदर धंसता जाता है। लेकिन मेरी बात मानिए, मैं अब नहीं बताना चाहता व्यक्तिगत चीज़ों को, कि आप कोशिश कीजिए, जो मैं बिंदु बता रहा हूं उनमें कोशिश कीजिए सत्य और इल्यूजन, विचारों और सत्य को समझने की कोशिश कीजिए। उनके बीच का अंतर जितना गहरा होता जाएगा आपके अंदर, आपकी दृष्टा भाव में भय दूर होता जाएगा और आप सजग होते जाएंगे, आप जागृत होते जाएंगे। वरना पीड़ा के इस विषय में जब आदमी छटपटा रहा होता है, दलदल में धंस रहा होता है, तो वो हर तरीके का सहायता ढूंढता है, हर तरीके के, हर तरफ देखता है कि मुझे कोई तो मेरे को मदद दे दे। जो कमेंट्स में भी लोग बोल रहे हैं वो एक्चुअली दे आर सीकिंग एनी काइंड ऑफ हेल्प, कहीं से कोई तिनके का सहारा मिल जाए डूबते को। वही अवस्था होती है और बहुत ही भयानक होती है बस। लेकिन आपको मेडिसिन्स इसमें ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगी। मेडिसिन्स इसमें ज़्यादा, वो ठीक है आरंभिक तौर पे आपको एक इंस्टेंट आपको रिलीफ दे सकती हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग वो आपको कुछ नहीं देने वाली, बजाय उसके कि वो आपको रिएक्शन में, साइड इफ़ेक्ट्स में बहुत सारी नई प्रॉब्लम्स दे देंगी। तो उन प्रॉब्लम्स को ना बढ़ाते हुए हमें मेडिसिन्स का सपोर्ट मिनिमम रखना है। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल बंद कर दीजिए और अब अगले ही दिन से जो तरीके मैंने बताए हैं उन पे ध्यान दीजिए और आप चीज़ों को अच्छा कर लेंगे, ओवर थिंकिंग से बाहर निकल जाएंगे। इंस्टेंटली नहीं होगा, तब तक थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए। तो आप मेडिसिन का ले सकते हैं, लेकिन विथ अ पिंच ऑफ प्रिकॉशंस की ये मैं टेम्परेरी ले रहा हूँ, अगर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है तब। वरना उस प्रिकॉशंस को की तरह ही लीजिए उसको और उतना ही यूज़ कीजिए जितना आपको बाहर निकलने में मदद कर पाएँ। बाकी सारी लड़ाई आपको लड़नी है, आपके मस्तिष्क के अंदर लड़नी है, मस्तिष्क के भागों से लड़नी है। खुद से खुद की लड़ाई है जो सबसे मुश्किल होती है, सबसे गंभीर होती है। चुनौतियां अपार हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जिन छोटे छोटे बिंदुओं को मैंने आपको समझाने की कोशिश की, उन पे आप थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। और सेंस ऑफ रिलीफ आपको जैसे ही मिला तो मुझे मालूम है आप में वो शक्ति है, आप में वो क्षमता है, आप अद्वितीय हैं, आप सब चीजें कर लेंगे, गारंटेड कर लेंगे, आप ही कर पाएंगे। और आज से ही हम इसकी शुरुआत करेंगे। बस पावर रखनी है, अपने अंदर संबल रखना है कि हाँ मैं करूँगा, निर्भीक रहूँगा, फियरलेस रहूँगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होने वाला है कल, मेरे विचारों का जो परिणाम मुझे दिखाई दे रहा है मैं उससे डरूंगा नहीं। वहीं हमारी वजह शुरू हो जाएगी। और सेंस ऑफ रिलीफ हमें मिला, थोड़ी सी खुशी मिली तो वो तिनके का सहारा मिल गया, हो गई बल्ले बल्ले, बाहर निकला, आरंभ हो जाएगा हमारा। और फिर हम सब मिल के कहेंगे एक दूसरे को आगे बढ़िए।